हेलो स्टूडेंट। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम है वो बात करेंगे वास्तविक संख्या। क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 1 है वास्तविक संख्या, हम उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले ये आता है कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। वास्तविक वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या है वो किसे कहते हैं। वास्तविक संख्या जो है वो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या के अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को सम्मिलित रूप को है वो वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या जो है किसी भी कोई भी पूर्णांक है उसकी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का है जो सम्मिलित रूप है वो हमारी वास्तविक संख्या होती है। इंग्लिश में इसे रियल नंबर कहते हैं। तो आज हम इसी पे बात करने वाले हैं वास्तविक संख्या के बारे में। तो इस चैप्टर में हम वास्तविक संख्याओं का ही अध्ययन करेंगे। तो अब इसमें वास्तविक संख्या की बात में आती है इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय ये क्या होती है। ये सामान्यतः जो है वो एचसीएफ ज्ञात करने की है वो विधि होती है। जब भी हमें दो पूर्णांक दिए होते हैं तो उनके मध्य एचसीएफ ज्ञात करने की है विधि होती है। और इसका जो सामान्य सा जो उसकी प्रमेय है वो होती है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसी यह जो सूत्र है इसी पे आधारित हम क्वेश्चन करते हैं। इसमें इसी पे आधारित हमें दो पूर्णांक दिए जाते हैं और हमसे पूछा जाता है कि इनका एचसीएफ बताइए। तो अब हम वो कुछ एग्जांपल करते हैं इसके कि एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाता है। और देखिए सबसे पहले इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल दे रखा है हमें कि 455 और 42 का है वो एचसीएफ ज्ञात कीजिए। 455 और 42 का हमें एचसीएफ ज्ञात करना है इसके अंदर। तो सबसे पहले देखिए हमें बड़ी संख्या कौन सी दे रखी। बड़ी संख्या है 455, तो ये बड़ी संख्या होगी 455 इधर। अब देखिए इसके बराबर में हमें क्या दे रखा है, ये जो संख्या होती है 42 या फिर जो भी इधर संख्या दी जाती है हमें उस संख्या को इस प्रकार से गुणा करना होता है कि वो इसके करीब पहुंच जाए और साथ में कुछ शेष पद भी बच जाए। तो जब भी हम अब 42 को जो है हम 10 से गुणा करेंगे, 42 गुणा 10 तो ये हो गई 420। 420 हो गए। अब यहाँ पे हमें 455 दे रखे तो 420 आ गए। तो हमारे पास बचे कितने, 420 प्लस कितने बचे यहाँ पे 35 बच गए हमारे पास। ये बच गए 35। 42 गुणा 10 प्लस 35। और ये जो प्रक्रिया वो हमारी तब तक चलती है जब तक कि ये जो शेषफल है वो जीरो ना आ जाए। यहाँ पे जीरो ना आ जाए तब तक वो है हमारी प्रक्रिया चलती रहती है। तो यहाँ पे देखिए 42 गुणा 10 प्लस 35 हो गए। अब देखिए हमारा यहाँ पे बड़ी संख्या क्या है 42 है, तो यहाँ पे हम लेंगे 42। इधर देखिए इसमें देखिए ये शेषफल दे रखा है 35। 35 गुणा 1 प्लस यहाँ पे 42 है तो 35 तो हमने ले ली। 35 प्लस कितने 42 है तो 35 45 और यहाँ पे 7 बच गए हमारे पास। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे बड़ी संख्या 35 है तो है कि 35 बराबर में देखिए ये शेषफल 7 है तो 7 गुणा 5 प्लस 0 तो 7 में जो 35 35 यहाँ पे देखिए 0 हो गया। तो अब देखिए हमारे पास एचसीएफ क्या आएगा। एचसीएफ देखिए यहाँ पे 35 7 गुणा 5 ये हो गया 35 प्लस 0 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 7 और 7 जो है ये वाली संख्या है 7। ये देखिए 455 और 42 का है वो एचसीएफ होगी। 7 है वो 455 और 42 का है वो एचसीएफ है।
ये जो संख्या 7 आएगी ना, यहाँ पे जो संख्या आती है वही क्या आता है, हमारा HCF होता है। यही न्यूक्लियर विभाजन की वो है, न्यूक्लियर विभाजन प्रमेय हमारी। अब जो हम इसका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट करते हैं। ये तो एक एग्जाम्पल था जो समझाने के लिए था, इसका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में हमें दे रखा है फर्स्ट 4052 और 4052 और हमें दे रखा है 12,576 हमें दे रखा है। तो इसमें देखिए, इसमें बड़ी संख्या कौन सी है? इसमें बड़ी संख्या वो है 12,576 बराबर में हम देखिए 4052 गुणा। अब 4052 को हम किस संख्या से गुणा करें कि जो हमें 12,576 के करीब मिल जाए और इसका वो शेष पर भी बच जाए। तो 4052 को जब हम 3 से गुणा करते हैं तो और इसका जो हमारे साथ शेष पर बचता है 420। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बड़ी संख्या है 4052, तो यानी 4052 बराबर में 420। अब 420 को हम कितनी बार गुणा करें कि हमारे पास 4052 के है वो करीब पहुंच जाए और शेष पर भी बच जाए। तो देखिए 4052 को हम 9 से गुणा करते हैं, 4052 को 420 को है वो 9 से गुणा करते हैं। तो 9 से गुणा किया तो हमारे पास शेष पर कितना बचता है? हमारे पास शेष पर बचता है, यहाँ पे देखिए 272 हमारे पास है वो शेष पर बचता है। अब देखिए 272 बच, यहाँ पे बड़ी संख्या है 420 बराबर में 272। अब 272 को हम कितनी बार गुणा करें कि वो 420 आ जाए या इसके करीब पहुंच जाए। तो यहाँ पे देखिए 272 को जब हम 2 बार गुणा करते हैं तो ये 420 से ज्यादा होते हैं, तो इसलिए हम इसको एक बार गुणा करते हैं। प्लस में हमारे पास कितना बचा? प्लस में हमारे पास बचता है 148, 148 बच गया। अब हमारे पास देखिए बड़ी संख्या वो है 272, बड़ी संख्या 272 है और जो शेषफल है वो 148। यहाँ पे भी 148 गुणा 1, प्लस में कितने बचेंगे हमारे पास? प्लस में हमारे पास बचेंगे 124, प्लस में हमारे पास बच गए 124। अब देखिए बड़ी संख्या है 148 बराबर में 124 गुणा 1, प्लस यहाँ पे देखिए 148 दे रखे हैं तो 124 हो गए प्लस में 24। अब इसमें बड़ी संख्या है 124, 124 बराबर में 24 गुणा कितनी बार आ गए? 24 गुणा दे रखा है इसमें 124 को दे रखा है 24 गुणा 5 प्लस प्लस हमारे पास कितना बच गया? प्लस बच गया 4। तो यहाँ पे देखिए बड़ी संख्या वो है 24 और 4 गुणा 5 क्या आ गया 20, प्लस हमारे पास बचा कितना है? प्लस बच गया 4, 4 गुणा 5 प्लस में 4 ये आ गया। ये गलत हो गया। अगर ये 24 दे रखा है, 24 दे रखा है तो 4 गुणा 6 प्लस 0, तो 6 जो 24 हो गया प्लस में हमारे पास 0 आ गया। तो यहाँ पे देखिए जो संख्या हमारे पास दे रखी है 4 दे रखी है वो है 4052 और 12,576 का HCF होगा हमारा। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमने, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है दर्शाए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप में होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप में होता है। तो यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन है, हमने मान लिया कि कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है, ये है हमने मान लिया कि कोई धनात्मक पूर्णांक है वो a है और b बराबर हमने मान लिया कि 2 है। तो यहाँ पे देखिए और q है हमने दे रखा है कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है और तो इसमें जो है हमें 2q प्लस 1 के रूप में वो लाना है धनात्मक विषम पूर्णांक और सम पूर्णांक लाना है 2q के रूप में। तो अब हम देखिए b बराबर 2 दे रखा है, तो यहाँ पे देखिए जो r का मान होगा
आर का मान होगा वो 0 से लेके 0, 1 और 2, 0, 1 और 2 तक होगा। तो यहाँ पे देखिए ए हमारे पास धनात्मक पूर्णांक है, तो ए बराबर आ गया। ए बराबर हमारा सूत्र होता है बी क्यू प्लस आर, ये है न्यूक्लियस विभाजन प्रमेय। तो ए बराबर देखिए बी कितना है, बी हमें दे रखा है 2 क्यू प्लस 0 लेते हैं तो ये आ गया 2 क्यू ही होगा ये, जब 2 क्यू होगा ये, और जब यहाँ पे हम ए बराबर 2 क्यू प्लस 1 लेते हैं तो ये हो गया 2 क्यू प्लस 1, यहाँ पे 2 लेते हैं तो 2 क्यू प्लस 2। तो यहाँ पे देखिए जो 2 क्यू है ये है धनात्मक सम पूर्णांक है, और 2 क्यू प्लस 1 है वो विषम पूर्णांक है, और 2 क्यू प्लस 2 है वो भी सम पूर्णांक है, हमारा धनात्मक सम पूर्णांक है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो देखिए कि धनात्मक विषम पूर्णांक है 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप में होता है। तो सेम इसी तरीके का है वो क्वेश्चन दे रखा है हमें। इसमें जो हमारे r का मान है वो 0 और 2 तक है, और इसमें हमें जो मान लेना है वो 0 से लेकर 3 तक लेना है। जिससे क्या होगा, जिससे हमारे पास 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के रूप में वो सम विषम पूर्णांक और विषम पूर्णांक है वो आ जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, हम करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन दे रखा है एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ढेरियां बर्फी के प्रांत में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है। तो हमें दे रखा है 420 और 130 दे रखा है। 420 और 130 का है वो हमें एचसीएफ याद करना। तो हम देखिए 420 बराबर में 130। अब 130 को हम कितनी संख्या से गुणा करें कि या तो 420 आ जाए या इसके करीब पहुंच जाए। यहाँ पे देखिए 39। तो ये जो है वो 130 को जब हम 3 से गुणा करते हैं तो ये 420 के वो करीब पहुंच जाता है। तो ये 130 को जब हम 3 से गुणा करते हैं तो ये होता है 390 होता है। तो बच गए कितने पास हमारे पास बच गए 30 बच गए। अब यहाँ पे देखिए ये बड़ी संख्या क्या है, 130 है। 130 बराबर 30 गुणा, जब हम 30 को जब हम कितनी संख्या से गुणा करें कि वो 130 के करीब पहुंच जाए या उसका जो है वो शेषफल बच जाए हमारे पास। तो 30 को हम कितने से गुणा करेंगे, हम 4 से गुणा करते हैं। 4 3 12 120 हो गई, प्लस में 10 आ गए हमारे पास। यहाँ पे बड़ी संख्या देखिए 30 है, बराबर में देखिए 10 को हम कितनी संख्या से गुणा करेंगे, 30 आ जाए। तो 10 गुणा 3 प्लस में 0 आ गया। तो जो एचसीएफ है वो हमारा 10 आएगा। 420 और 130 का एचसीएफ है वो 10 आएगा हमारे पास। इसका जो अगला क्वेश्चन है हमें उदाहरण है वो इतने दे रखे हैं, और अब हम प्रश्नावली है 1.1 उसके क्वेश्चन करते हैं। इसमें जो क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन दे रखा है हमें, उसमें एचसीएफ की ज्ञात करनी है। संख्याएं दे रखी 135 और 225 संख्या, इसके 3 पार्ट दे रखे हैं। ये तो बेसिकली इजी है, आप कर लेना। और दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन दे रखा है हमें, दर्शाए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप में है जहाँ q कोई पूर्णांक है। ये क्वेश्चन हम करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है तो हम करते हैं प्रश्नावली 1.1 का दूसरा जो क्वेश्चन है वो हम करते हैं। 1.1 का दूसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है वो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप में होता है। तो माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक है वो a है, और b बराबर हमें कितना दे रखा है, b बराबर हमें दे रखा है 6 है, और जो r का जो मान है, r का मान है वो 0 से लेके 0, 1, 2, 3, 4 और 5 तक। तो इनमें देखिए हमें वो विषम पूर्णांक पूछे, नहीं कि सम पूछे। अब तो विषम देखिए, तो 0 पे लेंगे तो हमारे पास सम आएगा, और जब 2 पे लेंगे तो भी सम आएगा, 4 पे लेंगे तो भी सम आएगा। तो इसलिए हम
1 पे 3 पे और 5 पे लेते हैं तो a बराबर देखिए 6q प्लस 1 और a बराबर 6q प्लस 3 और a बराबर 6q प्लस 5। ये जो है हमारा क्वेश्चन है वो हो गया। ये हमें पूछा था कि इसके प्रूफ में हमें दर्शाइए, तो ये हमने दर्शा दिया यहाँ पे। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है तीसरा, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है? तो हमें 616 और 32 का जो है 616 और 32 का है वो HCF ज्ञात करना है। 616 और 32 का ये भी इजी है। अगला जो क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी गुणांक m के लिए 3m या 3m के रूप में होता है। ये भी है वो इसी तरीके का क्वेश्चन है। इसी तरीके का नीचे में संकेत दे रखा है। मान लीजिए कि कोई धनात्मक पूर्णांक है तब ये 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों का 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये भी है इसी तरीके का क्वेश्चन है, तो इजी है ये भी। और पांचवा देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 होता है। तो इसमें जो है बेसिकली हमें वो b जो है हमारा b के बराबर हमें 3 मान लेना है और 3 तो नहीं होगा